प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी स्टडी को बरकरार रख सकते हैं, लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हिस्टोलॉजी चल रहा था जिसमें हम टिश्यू पढ़ रहे थे। टिश्यू के विषय में अगले इसके पहले एक वीडियो बना, 2 वीडियो बन गए। पहला सिंपल वीडियो था जिनमें जनरल कैरेक्टर था टिश्यू के विषय में, जो साइंटिस्ट की बात थी, कौन साइंटिस्ट ने क्या शब्द दिया है, क्या खोज की है। तो अगले दूसरे जो चैप्टर दूसरा जो वीडियो बना है उसमें इपीथीलियम टिश्यू था। टाइप्स ऑफ टिश्यू मतलब टाइप ऑफ टिश्यू में जो है इपीथीलियम टिश्यू की चर्चा किए थे। तो देखिए, टिश्यू टाइप्स जो होता है, टिश्यू को 4 ग्रुप में बांटा गया है। जितने भी ह्यूमन या कोई भी इंडिविजुअल है जो टिश्यू पर का फॉर्मेशन होता है 4 ग्रुप में होता है। इपीथीलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के टिश्यू से ह्यूमन का बॉडी या बना हुआ है, एनिमल टिश्यू बना हुआ है। तो एनिमल टिश्यू जो होता है 4 प्रकार के पाई जाती हैं। इपीथीलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। उसी में से आज हम लोग इपीथीलियम टिश्यू से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे दोस्तों, जो वन लाइनर वे में होंगे। आज सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द है सबसे पहला क्वेश्चन है कि टर्म इपीथीलियम शब्द को देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे। इपीथीलियम शब्द को देने वाले फ्रेडरिक रूयस वैज्ञानिक ने 1703 ईस्वी में दिया था। क्या इपीथीलियम शब्द को सबसे पहले कौन वैज्ञानिक थे? फ्रेडरिक रूयस ने 1703 ईस्वी में दिया था। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों कि टिश्यू का जो सबसे पहले विकसित हुआ, कौन सी टिश्यू जी थी जो सबसे पहले विकसित हुआ? इपीथीलियम टिश्यू जो है सबसे पहले इन्वॉल्व हुआ मतलब सबसे पहले विकसित हुआ कौन सी टिश्यू? इपीथीलियम टिश्यू जो सबसे पहले इवाल्व्ड हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं द इपीथीलियम टर्म अभी इसकी चर्चा हुई। इपीथीलियम टर्म को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फ्रेडरिक रूयस देता है, फ्रेडरिक नहीं लगा रहता है। अब रूयस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इपीथीलियम शब्द को दिया था। विच वन इज द टिश्यू वेरिएबल ओरिजिन? कौन से ऐसी टिश्यू है जो वेरिएबल ओरिजिन बताता है? वेरिएबल मतलब ये अनेकों, जैसे इक्टोडर्म, मेसोडर्म से विकसित हुआ है। वेरिएबल ओरिजिन हुआ है जिसका इपीथीलियम एक ऐसी टिश्यू है जो वेरिएबल ओरिजिन हुआ है। इसका वेरिएबल ओरिजिन हुआ है। इपीथीलियम इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। तो आपसे पूछा जा रहा है इपीथीलियम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है? इक्टोडर्म से हुआ है, एंडोडर्म से हुआ कि मेसोडर्म से हुआ? तो सभी से हुआ है। किससे हुआ? सभी से हुआ है। इक्टोडर्म से हुआ है, एंडोडर्म से भी हुआ है, मेसोडर्म से, मतलब सभी के द्वारा जो है इपीथीलियम का ओरिजिन हुआ है। इपीथीलियम टिश्यू इज नॉन वैस्कुलराइज्ड। इपीथीलियम टिश्यू में जो है वैस्कुलर बंडल या वेंस नहीं पाई जाती है, कैपिलरी नहीं पाई जाती, नॉन वैस्कुलर होते हैं। इपीथीलियम में जो वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो इपीथीलियम टिश्यू जो होती है नॉन वैस्कुलराइज्ड होती है, इसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, जिसमें कैपिलरी ब्लड वेंस नहीं होती हैं। जैसे क्या होता है इसमें, ना तो ये पार्टली वैस्कुलराइज्ड होते हैं, ना तो हायर वैस्कुलराइज्ड होते हैं, डेड होती हैं, ये भी नहीं होती। नॉन वैस्कुलराइज्ड आपको होगा कि इपीथीलियम जो मेम्ब्रेन होती है, टिश्यू होती है, नॉन वैस्कुलराइज्ड होते हैं। विच टाइप ऑफ टिश्यू फ्रॉम द ग्लैंड? कौन सी प्रकार की टिश्यू जो होती है ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है? जो ह्यूमन में या एनिमल्स में ग्लैंड बनते हैं वो किससे बनते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से कि नर्वस टिश्यू से कि मसल से कि इपीथीलियम से? इपीथीलियम से जो है ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू कौन सी टिश्यू ग्लैंड बनाती है? इपीथीलियम टिश्यू जो होती है ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आपसे कहा जाए किस टिश्यू में जो है इंटरसेलुलर स्पेस मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है, या इंटरसेलुलर 2 कोशिकाओं के बीच मैट्रिक्स के मेम्ब्रेन के मध्य में जो बीच में मैट्रिक्स होता है वह नहीं पाया जाता है। किन कोशिकाओं में? इपीथीलियम टिश्यू में, ना कि कनेक्टिव, ना कि मस्कुलर, ना कि कार्डियक टिश्यू। तो इपीथीलियम टिश्यू में जो होता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं पाया जाता, क्या है, एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होता है एब्सेंट होता है, जबकि अदर कोशिकाओं में, अदर टिश्यूज में पाया जाता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। विच वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ इपीथीलियम टिश्यू? विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इपीथीलियम टिश्यू का कौन एक कैरेक्टर है? द सेल विल हैव ए रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन। द सेल विल हैव द रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन। इन सेल में जो होता है सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से होता है। इपीथीलियम सेल जो होती है गेट
न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करती है, न्यूट्रिएंट मटेरियल किससे प्राप्त करती है, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से जो है, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से जो है, कनेक्टिव टिश्यू से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है। एपिथेलियम जो होता है अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है। तो एपिडर्मिस में जो डेस्मोसोम पाया जाता है, ये क्या काम करता है, सेल एडहेरेंस करता है, सेल को चिपकाने का कार्य करता है, सेल एडहेरेंस करता है, सेल को चिपकाने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, तो कौन सी टिश्यू में सेल जंक्शन पाया जाता है, सेल जंक्शन पाया जाता है, जैसे सेल जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, ये तीनों प्रकार के जंक्शन जो होता है किस टिश्यू में पाया जाता है, एपिथेलियम टिश्यू में पाया जाता है। तीन प्रकार के जंक्शन जैसे टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, ये तीनों प्रकार के जंक्शन जो एपिथेलियम टिश्यू में पाए जाते हैं। Which of the following junction facilitate the cell to communicate with each other by the connecting of cytoplasm adjoining cell of epithelium tissue? तो कौन सा ऐसा जो है जंक्शन है, फैसिलिटी रखता है सेल टू सेल कम्युनिकेट करने की, कौन सा ऐसा जंक्शन है, तो गैप जंक्शन जो होता है यह क्या करता है, साइटोप्लाज्म को की फैसिलिटी रखता है सेल टू सेल कम्युनिकेट करने के लिए। तो कौन सा जंक्शन होता है, गैप जंक्शन होता है, ना कि टाइट जंक्शन, ना कि एडहेरिंग जंक्शन, ना कि डेस्मोसोम। तो गैप जंक्शन ये कार्य करता है जो कम्युनिकेट करते हैं सेल टू सेल, मतलब साइटोप्लाज्म का कम्युनिकेट करना किस जंक्शन के द्वारा होता है, गैप जंक्शन के द्वारा होता है। द टाइप ऑफ सेल जंक्शन विच फैसिलिटीज सेल टू सेल कम्युनिकेट इज, तो गैप जंक्शन के द्वारा सेल टू सेल कम्युनिकेशन की क्रिया होती है, किसमें, साइटोप्लाज्म का कम्युनिकेशन की क्रिया होती है गैप जंक्शन के द्वारा। सेल जंक्शन विल बी मोर फ्रिक्वेंट इन, आपसे पूछा जाए तो सेल जंक्शन विल बी मोर फ्रिक्वेंट इन, जो है सेल जंक्शन विल बी मोर फ्रिक्वेंट मतलब सबसे अधिक किन में पाया जाता है, सीलिएटेड एपिथेलियम में। किन में, सीलिएटेड एपिथेलियम में जो है सेल जंक्शन विल बी मोर फ्रिक्वेंट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किन में, सीलिएटेड एपिथेलियम में। एपिथेलियम टिश्यू ऑलवेज हैव नो एक्सपोज आउटर, देखिए एन एक्सपोज आउटर, या तो एपिथेलियम जो लेयर होती है एक्सपोज आउटर होती है, सरफेस पे खुलती है, एन इनर सरफेस इनकर्ड मतलब जमाए रखती है, टू सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू बाई ए थिन नॉन सेलुलर लेयर, एक थिन नॉन सेलुलर लेयर के द्वारा जो है कनेक्टिव टिश्यू से किस प्रकार से बंधा हुआ होता है, कैसे बंधा हुआ होता है, तो इसमें आपसे किस लेयर के द्वारा बंधा हुआ होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, उस पतली लेयर को द नॉन सेलुलर लेयर इज कॉल्ड, जो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम के बीच में नॉन सेलुलर लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। आप इतना समझ लीजिए कि जो एपिथेलियम होती है और कनेक्टिव टिश्यू होती है उसके बीच में नॉन सेलुलर लेयर होती है, उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेसल सरफेस ऑफ ऑल एपिथेलियम, ऑल एपिथेलियम जो उनका बेसल सरफेस होता है रेस्ट अपॉन द कॉमन, मतलब वो रेस्ट करता है कॉमन रूप से किस पे रेस्ट करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम के बीच में पाई जाती है, जो कैसी होती है, नॉन सेलुलर होती है। ये कैसी होती है, नॉन सेलुलर मतलब बिना सेल, मतलब सेल से बने हुए नहीं होते हैं, तो इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम के मध्य पाई जाती है, एक पतली लेयर पाई जाती है, तो कैसी होती है, नॉन क्या होती है, नॉन सेलुलर होती है, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज, ये क्या है, नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है नॉन लिविंग होती है, किसके बीच में होती है, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होती है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे नॉन लिविंग कहते हैं। एक लेयर होती है तो इसे क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। इन एन एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, तो क्या कर रहा है, इन एन एपिथेलियम किसी एक एपिथेलियम में जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है कि फ्री सरफेस पे पाया जाता है, एबव की बिलो की फ्री सरफेस पे पाया जाता है, बिलो तो बेसल सरफेस पे पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, एपिथेलियम जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है या कहाँ प्रेजेंट होता है, आप जानते हैं कि एपिथेलियम मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू के मध्य में पाया जाता है, तो बिलो द बेसमेंट सरफेस पर जो है यह है क्या, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है बिलो द बेसल सरफेस ऑफ एपिथेलियम।
तो बेसल सरफेस ऑफ एपिथेलियम पर पाया जाता है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है जो नॉन लिविंग होता है। ए लेयर दैट कनेक्ट्स इनर सरफेस ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू टू कनेक्टिव टिश्यू। वही चीज़ हुआ, वही क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बार बार क्वेश्चन को घुमा के पूछे जाते हैं। ए लेयर, एक लेयर कौन सी है, करेक्ट, जो कनेक्ट करती है इनर सरफेस ऑफ एपिथेलियम, इनर सरफेस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू का और कनेक्टिव टिश्यू को के सरफेस को बेसमेंट बनाता है, उसे कनेक्ट करने का काम कौन करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन करता है जो नॉन लिविंग होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो नॉन लिविंग होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, आपसे कहा जाए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे कि बोथ एपिथेलियम, मतलब बोथ एपिथेलियम एंड सीटी, बोथ एपिथेलियम एंड सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू और दोनों एपिथेलियम से दो कनेक्टिव टिश्यू और या दो कनेक्टिव टिश्यू और दो एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच जो सिक्रीशन होता है वह क्या, बेसमेंट का सिक्रीशन होता है। मतलब जैसे एपिथेलियम के द्वारा और कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, दोनों के द्वारा बेसमेंट मेम्ब्रेन का सिक्रीशन होता है। जैसे देखिए आप, बेसमेंट मेम्ब्रेन किसके बीच में पाया जाता है, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में पाया जाता है। तो दोनों के सिक्रीशन से बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि नॉन सेलुलर होता है, यहाँ पे सेल नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल नहीं पाए जाते हैं। और नॉन सेलुलर होने के कारण ये निगेटिव, मतलब ये जो है नॉन लिविंग होते हैं। नॉन सेलुलर है तो ये नॉन लिविंग होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और किसके बीच में पाया जाता है, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंपल एपिथेलियम इज वन लेयर थिक होती है। सिंपल एपिथेलियम जो होती है एक लेयर में थिक होती, मोटी होती है। स्ट्रेटिफाइड एंड कंपाउंड एपिथेलियम इज, स्ट्रेटिफाइड एंड कंपाउंड एपिथेलियम कैसी होती है, मल्टी लेयर थिक होती है। स्ट्रेटिफाइड जो कैसी होती है, बहुस्तरीय। कंपाउंड एपिथेलियम कैसी होती है, बहुत सी लेयर की बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, कौन से कार्य करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ये तीनों वर्क करते हैं, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, इन सभी का वर्क को करता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है कौन सा फंक्शन करता है। तो हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड या कंपाउंड एपिथेलियम कैसी होती है, मल्टी लेयर थिक होती है, इनमें बहुत सी लेयर पाई जाती हैं, बहुस्तरित लेयर होती हैं, मल्टी लेयर होती हैं। स्ट्रेटिफाइड में तो क्या होता है, अस्तरित लेयर होती है, जिसे कंपाउंड एपिथेलियम भी कहते हैं, कह सकते हो, या अस्तरित लेयर भी कह सकते हो, अस्तरित टिश्यू भी कह सकते हो, मल्टी लेयर थिक होती है। एपिथेलियम टिश्यू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, एपिथेलियम टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, ये सब फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन। स्ट्रेटिफाइड, देखिए जो अस्तरित एपिथेलियम, आपसे पूछा जाए कि एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या है, तो प्रोटेक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रीशन का तीनों काम है। लेकिन यदि आपसे केवल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का पूछ ले, केवल स्ट्रेटिफाइड अस्तरित एपिथेलियम का पूछ ले, तो हाँ वो प्रोटेक्शन में काम करते हैं। जो अनेक स्तरों में एपिथेलियम पाए जाते हैं तो वो क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन में भाग लेते हैं। तो ये प्रोटेक्शन में अस्तरित एपिथेलियम जो है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होते हैं वह प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। सेल ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम आर फ्लैट, देखिए सेल ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम आर फ्लैट एंड टाइल। स्क्वेमस एपिथेलियम किस प्रकार का होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होता है, फ्लैट होते हैं और टाइल्स के जैसे होते हैं, ये टाइल के जैसे स्ट्रक्चर के बने होते हैं। स्क्वेमस मतलब होता है सल्की, कैसे होता है, सल्की जो होते हैं, सल्की टिश्यू, सेल ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स कैसे होते हैं, सल्की होते हैं, फ्लैट टाइल्स लाइक बिछे होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, कैसे होते हैं, फ्लैट और टाइल्स के लाइक ये पाए जाते हैं। ठीक है, पेवमेंट एपिथेलियम इज आउटर नेम इज सिंपल, पेवमेंट एपिथेलियम को इस और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, पेवमेंट एपिथेलियम को स्क्वेमस एपिथेलियम भी कहा जाता है, पेवमेंट एपिथेलियम को सल्की एपिथेलियम भी बोला जाता है। कौन सा, सल्की एपिथेलियम भी बोला जाता है। तो पेवमेंट एपिथेलियम को स्क्वेमस एपिथेलियम भी बोलते हैं, ना कि क्यूबॉइडल, ना कि कोलुमिनर एपिथेलियम, तो इसको स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। पेवमेंट मेम्ब्रेन को स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द फार्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व, कौन इसमें इन्वॉल्व है, फॉलोइंग द डिफ्यूजन बाउंड्री में कौन इन्वॉल्व होता है, सिंपल स्क्वेमस,
सिंपल स्क्वेमस इपीथेलियम जो होता है, जहाँ पे डिफ्यूजन बाउंड्री बनती है वहाँ पे पाए जाते हैं। डिफ्यूजन बाउंड्री जहाँ बनती है वहाँ पे सिंपल स्क्वेमस इपीथेलियम पाए जाते हैं। सिंपल सरल सल्की इपीथेलियम पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन, जहाँ पे डिफ्यूजन बाउंड्री बनती है वहाँ पे सिंपल स्क्वेमस इपीथेलियम पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डिफ्यूजन बाउंड्री कौन बनाता है। डिफ्यूजन मीन्स प्रसार, जैसे डिफ्यूजन विसरण कह सकते हो, प्रसार का सो फैलना। तो डिफ्यूजन बाउंड्री कौन सा इपीथेलियम मेम्ब्रेन बनाता है, सिंपल स्क्वेमस मतलब सरल सल्की इपीथेलियम जो लेयर होती है वह क्या बनाती है, डिफ्यूजन लेयर बाउंड्री बनाती है। क्या डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है। टेस्लेटेड इपीथेलियम डज नॉट फाउंड इन, टेस्लेटेड इपीथेलियम किनमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टेस्लेटेड इपीथेलियम मतलब टेस्लेटेड मतलब होता है चौकोर, चौकोर इपीथेलियम डज नॉट फाउंड इन, चौकोर इपीथेलियम किसमें नहीं पाया जाता है प्यारे दोस्तों, ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है। ब्लड वेसल्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, उनमें भी पाया जाता है। लिम्फ वेसल में भी पाई जाती है। लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी में भी टेस्लेटेड चौकोर जो है इपीथेलियम पाई जाती है, सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन हार्ट में जो है चौकोर इपीथेलियम नहीं पाई जाती है। टेस्लेटेड मतलब चौकोर इपीथेलियम में नहीं पाई जाती हैं, चौकोर इपीथेलियम में नहीं पाई जाती। टेस्लेटेड इपीथेलियम डज नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं पाया जाता, हार्ट में नहीं पाया जाता। हृदय जो हमारा हार्ट है उनमें जो है टेस्लेटेड इपीथेलियम नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेल फार्मिंग द पेरिटोनियल लाइनिंग, पेरिटोनियल लाइनिंग मतलब होता है जो एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती है उनके बीच में जो लाइनिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। सीलोम कंप्राइज में, सीलोम में जो है कौन सी मेम्ब्रेन शामिल होती है, यही पूछा जा रहा है कि जो सीलोम का फॉर्मेशन होता है और कैविटी के बीच में जो लाइनिंग होती है, मेम्ब्रेन होता है, वो कौन सी किसकी बनी होती है, स्क्वेमस इपीथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्क्वेमस इपीथेलियम की बनी होती है। किसकी, स्क्वेमस इपीथेलियम की बनी होती है, तो सल्की इपीथेलियम की बनी होती है। द टर्म मेसोथेलियम इज यूज फॉर इपीथेलियम लाइनिंग, क्या कर रहा है, टर्म मेसोथेलियम जो है इज यूज किया जाता है फॉर द इपीथेलियल लाइनिंग ऑफ, किस इपीथेलियल लाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो बॉडी कैविटी। टर्म मेसोथेलियम इज यूज, मेसोथेलियम जो है यूज शब्द का यूज किया जाता है इपीथेलियम लाइनिंग, किस इपीथेलियम लाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, बॉडी कैविटी की लाइनिंग के लिए मेसोथेलियम शब्द को यूज किया जाता है, मेसोथेलियम शब्द को यूज किया जाता है। एंडोथेलियम इज ए नॉट नोन अकर इन लाइनिंग ऑफ, एंडोथेलियम इज नॉट नोन टू अकर इन द लाइनिंग ऑफ, एंडोथेलियम जो शब्द है, एंडोथेलियम इज नॉट नोन नहीं जाना जाता है, नहीं यूज किया जाता है बॉडी कैविटी के लिए। बॉडी कैविटी के लिए एंडोथेलियम यूज नहीं करते हैं, मेसोथेलियम यूज करते हैं। किसके क्या क्या यूज करते हैं, मेसोथेलियम। थीलियम जो है किसके लिए यूज करते हैं, ब्लड वेसल्स के लिए, लिम्फ वेसल के लिए, हार्ट के लिए यूज करते हैं। लेकिन बॉडी कैविटी के लिए क्या करते हैं ना, इसका यूज नहीं करते हैं। एंडोथेलियम को बॉडी कैविटी के लिए यूज नहीं करते हैं, जबकि ब्लड वेसल्स के लिए, लिम्फ वेसल्स के लिए, हार्ट के लिए एंडोथेलियम का यूज किया जाता है, लेकिन बॉडी कैविटी के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इज फूड एब्जॉर्प्शन हैव द देयर सरफेस। तो कहा जा रहा है कि फूड से जो है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वह एपिथेलियम के किस सरफेस से होता है, तो माइक्रोबिलाई। जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है एपिथेलियम, इंटेस्टाइन में एपिथेलियम के किस सरफेस से होता है, तो माइक्रोबिलाई के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है यदि घनाकार डैमेज ऑफ हिच टाइप एपिथेलियम, किस एपिथेलियम का डैमेज हो जाने पर जो एब्जॉर्बिलिटी मतलब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब करने की कंडीशन समाप्त हो जाती है। देखिए कौन सी एपिथेलियम लेयर होती है, अगर वो नष्ट हो जाए तो एब्जॉर्ब करने की क्षमता हो जाती है, मतलब एब्जॉर्ब इनएबिलिटी तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है किस जो है एपिथेलियम के नष्ट हो जाने पर। सिंपल क्यूलिमिनर सरल घनाकार ऊतक यदि नष्ट हो जाए, सरल घनाकार ऊतक यदि नष्ट हो जाए तो एब्जॉर्ब की कंडीशन नहीं हो सकती है, अवशोषण की कंडीशन समाप्त हो जाएगी। अगर सिंपल जो होता है, सिंपल घनाकार ऊतक जो है नहीं पाई जाती है और डैमेज हो जाए तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की क्रिया नहीं हो पाएगी, अवशोषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो इनेबिलिटी मीन्स अक्षमता टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स में बी ड्यू टू डैमेज ऑफ हिच टाइप ऑफ एपिथेलियम, किस टाइप के एपिथेलियम को डैमेज होने पर उसमें
न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो घनाकार एपिथेलियम, सरल घनाकार, सरल देखिए सरल घनाकार एपिथेलियम यह समाप्त हो जाए, सिंपल कोलुमनर सरल घनाकार एपिथेलियम यह समाप्त हो जाए तो क्या एब्जॉर्प्शन की क्षमता जो है समाप्त हो जाएगी। एपिथेलियम इज इन्वॉल्व द ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या कह रहा है, एपिथेलियम इज इन्वॉल्व होता है, एपिथेलियम उपकला तक इन्वॉल्व होता है, ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर किस में इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब कह रहा है एपिथेलियम इन्वॉल्व इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़कर। देखिए प्रोटेक्शन में एपिथेलियम इन्वॉल्व होता है, सिक्रेशन में भी इन्वॉल्व होता है, एब्जॉर्प्शन में भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन कनेक्शन में कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, कनेक्शन में कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसलिए कनेक्शन जो है आपका सही होगा। इंटेस्टाइन एंड स्टमक इन मैमल आर लाइंड बाय, क्या कह रहा है, इंटेस्टाइन एंड स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन जो और स्टमक जो होता है इन मैमल्स में जो होता है, लाइंड बाय किसके द्वारा लाइन किए हो गए, कोलुमनर एपिथेलियम के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन आंत और आमाशय जो होता है कोलुमनर एपिथेलियम के द्वारा क्या हो लाइन किए होते हैं, पाया जाता है। इंटेस्टाइन और स्टमक की जो मेम्ब्रेन होती हैं उन पे कौन सी लेयर पाई जाती है, कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाती है। कोलुमनर एपिथेलियम क्या कर घनाकार एपिथेलियम, अगर घनाकार एपिथेलियम होती इंटेस्टाइन स्टमक में तभी एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, कोलुमनर एपिथेलियम होगी तभी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन की क्रिया घनाकार तक करती हैं, तो घनाकार कोलुमनर एपिथेलियम के द्वारा ही होता है एब्जॉर्प्शन। तो एपिथेलियम कहाँ पाई जाएगी, इंटेस्टाइन स्टमक में पाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है सेल ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम आर, कोलुमनर एपिथेलियम सेल जो होती है वो किस प्रकार की होती है, किस स्ट्रक्चर की होती है, टाल होती है, पिलर लाइक, कोलुमनर मीन्स होता ही है स्तंभाकार मतलब स्तंभ के जैसे दिखाई दे। तो कोलुमनर एपिथेलियम जो होता है वह कैसी होती है, टाल एंड पिलर लाइक होती है, मतलब वो लंबाई में क्या होती है, अधिक होती है और एक पिलर के जैसी दिखाई देती है, खंभे के जैसे दिखाई देती है। ठीक है, टाल होती है, पिलर लाइक होते हैं, खंभे के जैसे, पिलर जानते ही हैं बिल्डिंग में जो पिलर बनते हैं, तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर की होती है। सेल ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम जो होता है यह कैसी होती है, पिलर के जैसे स्ट्रक्चर की होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, कहा जा रहा है कि कौन सी एपिथेलियम ऐसी है जो कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम नहीं बनाती है, जिसमें ब्रश मतलब जैसे उसमें ब्रश जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, कौन सा, उसमें सीलिया जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, किस स्ट्रक्चर में नहीं पाई जाती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में, सरल सल्की एपिथेलियम जो हमारी एपिडर्मिस की लेयर बनाती है, तो इनमें जो होता है अधिकतर क्या है, ब्रश जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, जबकि क्यूबाइडल और कोलुमनर में पाई जाती है। क्यूबाइडल में क्या होता है, क्यूबाइडल में घनाकार और क्यूलुमनर में क्या होता है, स्तंभाकार। क्यूलुमनर कैसी होती है, स्तंभाकार। तो सरल स्तंभाकार, सरल घनाकार दो क्यूबाइडल होती है। तो ये जो होते हैं इनमें एपिथेलियम पर जो है ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, लेकिन सिंपल स्क्वेमस सल्की एपिथेलियम पर नहीं पाया जाता है, सल्की एपिथेलियम पे या ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम अकर इन, कहा जा रहा है किस अंग में, यहाँ कुछ अंगों के नाम दिए हैं। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाया जाता है तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि नेफ्रॉन जो किडनी में पाया जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि नेफ्रॉन की संरचना में पाया जाता है, तो पीसीटी में पाया जाता है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव आर जर्मिनल एपिथेलियम इज मेड ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग एपिथेलियम टिश्यू, किस एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा रिप्रोडक्टिव जर्मिनल लेयर बनती है। तो जो जनन अंगों में बनता है रिप्रोडक्टिव जर्मिनल लेयर बनती है वह किस एपिथेलियम में बनता है, क्यूबाइडल। वो एपिथेलियम किस प्रकार की होती है, तो क्यूबाइडल प्रकार की होती है, घनाकार। कैसी होती है, घनाकार, क्यूबाइडल प्रकार की होती है, घनाकार आकार की होती है, जिस कहाँ ये बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम होती है, कौन सी, क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है, वहाँ पे क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करें। इन थायराइड फॉलिकल्स व्हिच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट। अब आपसे पूछा जाए कि थायराइड फॉलिकल में किस प्रकार की एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है, तो क्यूबाइडल घनाकार है। ऐसा
क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है। कहाँ पे? थायराइड के जो फॉलिकल्स बनते हैं वहाँ पे क्यूबाइडल घनाकार एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, ना कि स्क्वेमस, ना कि ट्रांजिशनल, ना कि कोलुमिनर। ठीक है, तो क्यूबाइडल जो होता है घनाकार जो एपिथेलियम होती है वहाँ पे पाई जाती है। सेल ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम और क्यूबाइडल एपिथेलियम की जो है सेल होती है वो किस प्रकार की होती है, वह कैसे दिखाई देती है? बताइए। आपसे कहा जाए कि जो घनाकार एपिथेलियम होती है वह कैसे दिखाई देती है? क्यूब लाइक स्क्वायर सेल, वह इसका स्क्वायर जैसे चौकोर, स्क्वायर जैसे स्ट्रक्चर है। क्यूब जैसे स्क्वायर आप जानते हो ना, चारों जो होता है आर्म बराबर हो, चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो चारों भुजाएं इसकी क्या होती है? इस सेल की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर लगभग होती हैं। तो इसे क्यूबाइडल एपिथेलियम कहते हैं। या क्यूबाइडल फिर घनाकार, घन के जैसे आकृति को दिखाई देना, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से इसकी जो सेल्स होती हैं क्यूब की लाइज होती हैं, स्क्वायर सेल होती हैं, स्क्वायर के जैसे दिखाई देती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। which of the following component of respiratory system is lined by simple squamous epithelium? तो क्या कहा जा रहा है? which of the following component, कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है या ऑर्गन्स कंपोनेंट्स है आप रिस्पायरेटरी सिस्टम में, अगर श्वसन अंगों में देखा जाए, किस अंग में, श्वसन के किस अंग में, श्वसन अंग तंत्र में अगर देखा जाए तो किस अंग में लाइन बाय सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम जो की एक लेयर होती है, की लेयर पाई जाती है। सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम की लेयर किस पे पाई जाती है? एल्वियोलस जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में एल्वियोलस क्या होता है? एक गोल गोल स्ट्रक्चरें होती हैं जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे किस प्रकार की लेयर पाई जाती है? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम की लेयर होती है। जैसे एल्वियोलस में मतलब होता है जो जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है श्वसन तंत्र में, वहाँ पे सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ए कंटिन्यूअस थ्रू आउट द cardiovascular system, which one of the following from a continuous throughout the cardiovascular system? तो क्या कहा जा रहा है? देखिए प्यारे दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है? which one of the following from the continuous throughout the cardiovascular system? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? देखिए कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, हार्ट में जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, हार्ट के अंदर जो वेन होती हैं, क्योंकि हार्ट बहुत तेज़ी से हार्ट में फास्टली वर्क करता रहता है, कभी शांत नहीं होता है, हार्ट में वर्क करता रहता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में किस प्रकार की जो है एपिथेलियम पाई जाती है? आपसे पूछा जाए जो वहाँ पे वेन गई होती हैं, नसें होती हैं, जो वहाँ पे धमनियाँ और वाहिकाएँ होती होंगी, उनमें जो है किस प्रकार की एपिथेलियम होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। किस प्रकार की? स्क्वेमस गैस का एक्सचेंज करने में, जहाँ भी गैस का एक्सचेंज होता है प्यारे दोस्तों, वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम अवश्य पाई जाएगी। इनके लिए जहाँ वास्कुलर सिस्टम होगा उसकी रुधिर वाहिनियों में ही स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाएगी। और आपने एल्वियोलाई देखा, वहाँ भी पाई गई। तो स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है सेल की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो वहाँ पे पाई जाएगी। स्क्वेमस मतलब होता है सेल की, पतली सेल की स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है, जिससे वहाँ पे गैसों का एक्सचेंज आसानी से हो सके। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है बताइए? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्तरित एपिथेलियम कहते हैं। देखिए जो एपिथेलियम को 3 भागों में बांटा गया था, पहला क्या था? पहला जो है सिंपल एपिथेलियम था। क्या था? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू था। दूसरा कौन सी एपिथेलियम टिश्यू है? दूसरा जो है कौन सा अभी मैंने बताया? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्तरित, मतलब दूसरा स्तरित एपिथेलियम था। तीसरा जो हम लोगों ने देखा विशिष्ट उपकला ऊतक देखे, उनमें विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं अलग अलग बनती है एपिथेलियम के से, उसकी बात देखी। तो 2 मुख्य हैं, तीसरा तो विशिष्ट प्रकार का हो जाता है। तो पहला सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में आपने 3 देखा था, सल्की, घनाकार और स्तंभाकार, मतलब सल्की, स्क्वेमस और क्यूबाइडल और कोलुमिनर। 3 प्रकार के इसमें भी थे। स्तरित में भी 3 प्रकार की होती हैं इसी के आधार पर, जैसे स्क्वेमस, क्यूबाइडल और कौन सी? क्यूबाइडल और कोलुमिनर। ये जो है एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड भी इस प्रकार 3 प्रकार की पाई जाती है, और जो है इनमें सिंपल में भी होती है, और स्ट्रेटिफाइड में केराटिन युक्त सेल की उपकला भी पाई जाती है।
मतलब सेल की स्थिति में क्रिएटिन और नॉन क्रिएटिन, जिसमें क्रिएटिन नहीं पाया जाता, ऐसी भी उपकला पाई जाती है इनमें। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम लाइनिंग, इपिथेलियम लाइनिंग के व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम लाइनिंग। स्ट्रेटिफाइड स्तरित लाइनिंग जो होती है इपिथेलियम की कहाँ पाई जाती है, पूछा जा रहा है कि कहाँ पे ये पाया जाता है स्तरित स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम लाइनिंग कहाँ पाई जाएगी, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा। इनर सरफेस ऑफ सिलाइवरी, मतलब जो हमारी सिलाइवरी ग्लैंड होगी, इनर सरफेस सिलाइवरी ग्लैंड के इनर सरफेस पे वहाँ अनेक लेयर में इपिथेलियम पाई जाती है। और पैनक्रियाटिक डक्ट, जो हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, पैनक्रियाज जो अग्नाशय की डक होती नली होती है, उनमें भी इस प्रकार की इपिथेलियम पाई जाती है, वहाँ भी इस प्रकार की इपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच साइट व्हिच आर नॉर्मली सब्जेक्टेड टू मॉडरेट मैकेनिकल, देखिए मैकेनिकल एब्रेशन, जहाँ भी मैकेनिकल एब्रेशन होता है, लाइक जैसे मैकेनिकल एब्रेशन जहाँ होते हैं, जहाँ कार्यात्मक मैकेनिकल एब्रेशन होता है, वहाँ पर क्या, जैसे ओरल कैविटी, हमारी ओरल कैविटी मैकेनिकल होता है, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस जहाँ पर भोजन की नली होती है वो, और एनल कैनाल जो हमारा एनल कैनाल होता है, और वेजिना एक किस इपिथेलियम से लाइंड हुई होती हैं, बताइए। यहाँ पे मैकेनिकल, यहाँ पे क्रियात्मक फंक्शन पाए जाते हैं, किए जाते हैं या कराए जाते हैं बॉडी के द्वारा, तो इनमें जो होता है किस प्रकार की इपिथेलियम पाई जाती है, तो स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथेलियम पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, स्ट्रेटिफाइड होती है, अस्थिरित होती है, लेकिन इक्वेमस होती है, सल्की होती है, अस्थिरित होती है लेकिन सल्की इपिथेलियम पाई जाती है। प्यारे दोस्तों ध्यान देना, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे मैकेनिकल वर्क होते हैं, जैसे ओरल कैविटी, ओइसोफेगस, ओरल कैविटी क्या है, जहाँ हम भोजन ग्रहण करते हैं, ओइसोफेगस क्या है, भोजन नली, यहाँ भी जो है स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस सल्की इपिथेलियम होगी, क्योंकि यहाँ छीलन ना हो, छीलन अगर सल्की इपिथेलियम स्तरित होंगी तो एक स्तर हट जाए, कोई बात फायदा मतलब नुकसान नहीं होगा, दूसरी स्तर आ जाएगी नीचे से। तो इस प्रकार से एनल कैनाल, वाजिना, ये लाइन वाइज है इपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम के द्वारा ये लाइन की गई होती हैं। स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथेलियम के द्वारा क्या हुई, लाइन की गई होती है, क्योंकि स्तरित सल्की इपिथेलियम जो होती है उसके द्वारा ये लाइन की गई होती है, मतलब पाई जाती है, वहाँ पे ये इपिथेलियम पाई जाती है। कौन सी, स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथेलियम। ऐसे स्थानों पर जहाँ मैकेनिकल एब्रेशन होता है, जैसे ओरल कैविटी, ओइसोफेगस, एनल कैनाल, वजना, इन सब स्थानों पे ए इपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथेलियम स्तरित सल्की इपिथेलियम पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, नॉन क्रेटिनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम अकर, अभी मैंने बताया आपसे प्यारे दोस्तों, जब हम देखते हैं अस्थिर सल्की उपकला में, अस्थिर सल्की उपकला में जो होता है दो प्रकार की अगर इन्हें बांटा गया तो दो प्रकार की सल्की उपकला को, स्क्वेमस इपिथेलियम को दो प्रकार की बांटा गया है, क्रिएटिन स्क्वेमस, क्रिएटिन सल्की, और नॉन क्रिएटिन सल्की, तो दो में बांटा गया है। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉन क्रिएटिनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम अकर, जिसमें क्रिएटिन नहीं पाया जाता है, ये इस प्रकार की अस्थिरित इपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, तो वाजिना में पाई जाती है। तो नॉन क्रिएटिन स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम अकरिन किनमें पाई जाती है, जिसमें सेल के ना पाया जाए, नॉन क्रिएटिन है मतलब उसमें क्रिएटिन ना पाया जाए, सेल की होती हैं, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम होती हैं, अस्थिरित इपिथेलियम होती हैं, लेकिन उसमें क्रिएटिन ना ही होती है, किसमें, वाजिना में, सर्विक्स में, बक्कल कैविटी में, यहाँ पे जो होता है नॉन क्रिएटिन एब्सेंट होता है। तो क्रिएटिन जिसमें पाया जाता है, क्रिएटिन का वर्क क्या है प्यारे दोस्तों, क्रिएटिन का वर्क यह है कि जो है यह क्या करता है, क्रिएटिन जो होता है जल की हान को रोकता है, किसकी, जल की हान को रोकता है। और क्रिएटिन में क्या होता है, सतह कोशिकाएं पहुँचते पहुँचते उनके केंद्रक नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नॉन क्रिएटिन वाले में ऐसा नहीं होता है, सतह तक पहुँचते हैं, उसमें न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जो क्रिएटिन वाले युक्त होते हैं उनमें क्या होता है, लास्ट में अपर सेल पे जो होती है सेल की होती हैं, तो वो अस्थिरित होती हैं, तो स्ट्रेटिफाइड होती हैं, मृत क्रिएटिन के सेल बन जाते हैं, वहाँ पे जाकर मृत क्रिएटिन के सेल बन जाते हैं और न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है नॉन क्रिएटिन युक्त कौन किस में पाया जाता है, वाजिना में, सर्विक्स में, बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्रिएटिनाइज इपिथेलियम इज प्रेजेंट इन। अब देखिए अभी तक नॉन क्रिएटिनाइज बोला गया, यहाँ पे क्रिएटिनाइज बोला गया। क्रिएटिनाइज इपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, आउटर लेयर ऑफ स्किन। प्यारे दोस्तों सीधा है कि हमारे पानी को बचाना, हमारे वाष्पोत्सर्जन को बचाना। क्रिएटिन स्ट्रेटिफाइड स्तरित क्रिएटिनाइज इपिथेलियम पाई जाती है, स्ट्रेटिफाइड क्रिएटिनाइज इपिथेलियम पाई जाती है हमारी स्किन पर, स्किन की जो लेयर होती है, क्योंकि वहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम किया जा सके। तो स्ट्रेटिफाइड स्तरित
केराटिनाइज इपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, तो स्ट्रेटिफाइड में दो प्रकार की, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज मैंने बताया, वाजिना में, सर्विक्स में, बक्कल कैविटी में। अगर आपसे पूछा जाए केराटिनाइज इपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटर लेयर ऑफ स्किन, आउटर लेयर ऑफ स्किन पे पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, एपिडर्मिस ऑफ स्किन इज, एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ वर्टिब्रेट कंप्राइजेस, तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखे एपिडर्मिस ऑफ स्किन वर्टिब्रेट कंप्राइजेस, देखिए कह रहा है कि एपिडर्मिस के स्किन जो होता है वह किससे बने होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बने होते हैं, अस्तरित एपिथेलियम से बने होते हैं एपिडर्मिस के स्किन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेलुलर लेयर इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन कॉन्सिस्ट ऑफ, द सेलुलर लेयर क्या है, द सेलुलर लेयर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन कॉन्सिस्ट ऑफ, तो क्या कहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलुलर लेयर के आधार पर एपिडर्मिस की स्किन किस प्रकार की होती है। ए स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड, सेल की स्ट्रेटिफाइड अस्तरित एपिडर्मिस होती है। हमारी अगर स्किन की बात की जाए तो किस प्रकार की होती है, स्क्वेमस होती है, सेल की तो होती ही है क्योंकि वो ऊपरी परत हटती रहती है, केराटिन जमाव होता है तो केराटिन युक्त होती है, केराटिन युक्त होती है, स्ट्रेटिफाइड अस्तरित होती है, स्क्वेमस होती है, सेल की होती है, अस्तरित होती है। इस प्रकार की एपिडर्मिस हमारी पाई जाती है जिसमें केराटिन भी पाया जाता है। अगर स्किन की बात की जाए वहाँ पे केराटिन भी प्रेजेंट होता है प्यारे दोस्तों। तो स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती हैं हमारी एपिडर्मिस की स्किन, हमारी स्किन इस प्रकार की बनी होती है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम अकर इन, और सिंपल सी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, लेकिन बहुत बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम अकर इन, ब्रश बॉर्डर किस एपिथेलियम में पाए जाते हैं, स्मॉल, देखिए ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम अकर इन कहाँ पे पाया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ना कि इंटेस्टाइन में, ना कि क्लोएका में, ना कि यूरिनरी ब्लैडर में, तो इन स्थानों पे नहीं पाया जाता। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के ऊपर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलियम सेल, माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलियल सेल कहाँ पाए जाते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये क्या काम करते हैं, माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलियम सेल ये क्या कार्य करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को क्या करता है, विलाई बढ़ा देता है। माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलियल सेल, माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलियम सेल कह सकते हैं कि माइक्रोविलाई एपिथेलियम सेल का क्या काम है, तो इंक्रीज सरफेस एरिया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन, सीलिएटेड एपिथेलियम इज नॉट नोन टू अकर इन, किन में नहीं पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है कि सीलिएटेड एपिथेलियम जो है किन में नहीं पाया जाता है। तो एल्वियोलस, एल्वियोलस में सीलिएटेड नहीं पाया जाता प्यारे दोस्तों, सल्की पाया जाता है, ठीक, स्क्वेमस पाया जाता है, स्क्वेमस प्रकार की पाया जाता है, सल्की प्रकार की एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है, ना कि सिलिएटेड पाया जाता है प्यारे दोस्तों, वहाँ पे सिलिएटेड नहीं पाया जाता, ठीक है। ओबी डक्ट में सिलिएटेड होता है, आप जानते हैं ओबी डक्ट में सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है, और यूरेटर में भी होता है, यूरेटर में भी जो है सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। अगर आप दूसरा देखा जाए टिम्पैनिक कैविटी में भी सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स आर लाइंड द एपिथेलियम। देखिए फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल में किसका लाइंड होता है, सीलिएटेड होते हैं। ये कैसे होती है, इनकी एपिथेलियम जो होती है कैसी होती है, सीलिएटेड होते हैं प्यारे दोस्तों, ना कि स्क्वेमस, ना कि क्यूबाइडल लगाना है, ना कि कोलुमनर लगाना है। आप क्या कहेंगे, सीलिएटेड कहेंगे। स्क्वेमस मतलब होता है सल्की होते हैं, कोलुमनर मीन्स होता है क्या, क्यूबाइडल मीन्स होता है घनाकार होता है, कोलुमनर मीन्स होता है क्या, स्तंभाकार, कोलुमनर मीन्स होता है स्तंभाकार, क्यूबाइडल मीन्स होता है घनाकार, स्क्वेमस मतलब होता है सल्की। तो इन प्रकार तीनों प्रकार की नहीं पाई जाती, जबकि सीलिएटेड पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में कैसी पाई जाती है, सीलिएटेड पाई जाती है, ब्रोंकी में भी सीलिएटेड, ब्रोंक्यूल्स में भी सीलिएटेड प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन ट्रैकी, बार बार क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, ट्रैकी में पाया जाता है। सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम फाउंड इन, कहा क्या कह रहा है, सीडो स्ट्रेटिफाइड मतलब सीडो मीन्स फॉल्स, अस्तरित कोलुमनर, कोलुमनर मीन्स हमें मैंने बताया, कोलुमनर मीन्स कैसे होता है, कोलुमनर मीन्स होता है स्तंभाकार। तो सीडो स्ट्रेटिफाइड, सीडो मीन्स फॉल्स, अस्तरित स्तंभाकार एपिथेलियम फाउंड इन
एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? यूरेथ्रा में पाया जाता है। फॉल्स स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम फाउंड इन किस में पाया जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्तंभी उपकला किस में पाई जाती है? मेल यूरेथ्रा में पाई जाती है। ध्यान देना प्यारो दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन मेल यूरेथ्रा में पाया जाता है। और स्क्वेमस जो है एपिथेलियम जो पाई जाती है, स्क्वेमस सीडो एपिथेलियम जो पाई जाती है कैसी होती है, कहाँ कहाँ और पाई जाती है? आपने फीमेल यूरेथ्रा में देख लिया, और कहाँ पाई जाती है? जैसे घ्राण गुहा में पाई जाती है, श्लेष्मिक झिल्ली, श्वास नली और नसिका गुहाओं, नर जनन वाहिनियों, नर मूत्र मार्ग ग्रंथियों आदि की वाहिनियों में इस प्रकार की जो है सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कोलुमनर की बात आती है तो आप उसमें लगा दे सकते हैं, ठीक है। कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाती है। सीडो एपिथेलियम जो होती है इस प्रकार इनमें पाई जाती है। अगर कोलुमनर की बात आती है तो ये आप क्या लगाएंगे? मेल यूरेथ्रा लगा सकते हैं। मेल यूरेथ्रा में क्या है? इस प्रकार की एपिथेलियम जो है सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाती है। सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम मेल यूरेथ्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अकर इन किन में पाई जाती है? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी अभी हमने बताया कि नेजल कैविटी में भी सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है। ओविडक्ट में नहीं पाई जाती है, लाइनिंग ऑफ आईलिड में नहीं पाई जाती, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं पाई जाती, जबकि नेजल कैविटी में जो होता है सीडो में फॉल्स स्ट्रेटिफाइड छोटी छोटी, देखिए सीडो में होता है पे अस्तर बनते हैं, स्ट्रेटिफाइड होता है, ये अस्तर बन दिखाई देगा लेकिन वास्तविक अस्तर नहीं होगा, वहाँ पे वास्तविक अस्तर का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सीडो स्ट्रेटिफाइड, सीडो में फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यूजुअली अकर इन लाइनिंग अप, किस लाइनिंग में पाया जाता है? नेफ्रॉन में नहीं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं, ब्लड वेसल्स में नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, सीडो फॉल्स अस्तरित एपिथेलियम अगर इन लाइनिंग किस लाइन को बनाता है? किसकी लेयर को बनाता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को बनाता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग करते हैं द लेयर ऑफ सेल फॉर्मिंग टिश्यू डेट अपीयर टू बी मल्टी लेयर बट एक्चुअली सम ऑफ द सेल स्टैंड फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सरफेस ऑफ द, क्या कर रहा है कि कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उस पर छोटे छोटे सेल हों, फार्मिंग लेयर अलग से लेयर बना ले, और वह एक्चुअली क्या है, वह एक लेयर के रूप में फॉर्म ना हो, वो एक्चुअली लेयर के फॉर्म में ना हो, मल्टी लेयर के रूप में ना हो, लेकिन वे केवल आपको मल्टी लेयर के रूप में दिखाई देते हैं, तो ऐसी लेयर को हम क्या कहते हैं? सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी सेल आकर रहती हैं लेकिन वो अस्तर के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन वो वास्तविक एक्चुअल मल्टी लेयर के रूप में नहीं होती हैं, जबकि वे आपको दिखाई देंगी मल्टी लेयर के रूप में, लेकिन मल्टी लेयर के रूप में नहीं होती हैं, तो उसे सीडो स्ट्रेटिफाइड फॉल्स जो होती है अस्तरित एपिथेलियम कहते हैं। ऐसी अस्तर को फॉल्स जो है एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, उससे क्या कहा जाता है? आकर इन एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस, ये कहाँ पाया जाता है? एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस में पाया जाता है। तो जनन अंगों में ध्यान दीजिएगा, जनन अंगों में अधिकतर सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है, एपिडिडाइमिस में और वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में जो है सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सिंगल लेयर्ड मॉडिफाइड मॉडिफाइड कोलुमनर सेल that rest upon the common basement membrane but their nuclei are seen in two level are। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन कंजक्टाइवा ऑफ आई। कंजक्टाइवा ऑफ आई में जो है किस प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती है? तो स्ट्रेटिफाइड अस्तरित क्यूबाइडल मतलब अस्तरित घनाकार एपिथेलियम पाई जाती है। तो एपिथेलियम जो होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम कंजक्टाइवा ऑफ आई में पाया जाता है। और कहाँ पाई जाती है? श्वेत ग्रंथियों में, पसीने की ग्रंथि में, स्तन ग्रंथियों की बड़ी नलिकाओं में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो श्वेत ग्रंथियों में और स्तन ग्रंथियों की बड़ी नलिकाओं में भी यह पाया जाता है, और कंजक्टाइवा ऑफ आई में भी जो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाता है, अस्तरित घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कौन सा जो है मतलब फैक्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है बट डज नॉट रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट नहीं करता है। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अगर रेस्ट करता है तो क्या हो जाता है? सीडो हो जाता है, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो जाता है। तो बेस्ट मेम्ब्रेन पर रेस्ट नहीं करता है, रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ फैसिलेटेड एंड डिस्टेंशन कि फैक्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो
बेस मेम्ब्रेन पर नहीं पाई जाती है और फैसिलेटेड एंड डिस्टेंशन होती है प्रकार की होती है। फैसिलेटेड में आसान बनाते देता है, जो ज़रूरत पड़ने पर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसान बना देना ही। तो ये कैरेक्टर किस पे पाया जाता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम में पाया जाता है। जैसे ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम तो होती ही है, लेकिन बेस मेम्ब्रेन पर नहीं पाई जाती है, और ये किसको आसान बना देती है? जो मटेरियल होते हैं उसके आवागमन को आसान, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें आसान बना देता है। तो ये इस प्रकार की उपकला को क्या कहते हैं? एपिथेलियम को क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल उपकला कहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। ये कैसे बने होते हैं? ये एक महीन आधार कला तथा मोटे लचीले संयोजी तक पर सधी होती हैं। इसकी सभी कोशिकाएं जीवित, लचीली और पतली होती है। सभी कोशिकाएं जीवित, लचीली और पतली होती है, मतलब ट्रांजिशनल होती हैं। सभी उपकला मूत्राशय में पाई जाती हैं, मूत्राशय में पाई जाती हैं। उत्सर्जी नलिकाओं में पाई जाती हैं। जहाँ पर उत्सर्जी नलिकाएं होती हैं यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। मूत्राशय और उत्सर्जी नलिकाओं में ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शनल एपिथेलियम? क्या कहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शनल एपिथेलियम? तो कौन सा एक्सेप्शन एपिथेलियम का एक्सेप्शन है? व्हिच वन ऑफ द इज एन एक्सेप्शनल एपिथेलियम? कौन सा ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है एक्सेप्शन के रूप में है, क्या एपिथेलियम है? तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एक्सेप्शनल एपिथेलियम? तो ट्रांजिशनल जो मेम्ब्रेन होती है वह किस प्रकार की होती है? एक्सेप्शनल एपिथेलियम होती है, असामान्य होती है। मतलब ना तो हम इसे जो एपिथेलियम के रूप दे सकते हैं। तो असामान्य एपिथेलियम कौन सी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम असामान्य होती है, जबकि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, पिगमेंटेड एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम सब सामान्य होते हैं। लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होते हैं ये क्या होते हैं? असामान्य रूप से होते हैं, एक्सेप्शनल एपिथेलियम होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन यूरेटर्स। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाया जाते हैं? यूरेटर में पाया जाते हैं, ना कि थोरैक्स, ट्रैकी, फेरिंग्स, ब्रोंकी। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो पाया जाता है यूरेटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यूरेटर में पाए जाते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरेटर में पाए जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है किसके द्वारा लाइंड होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम के द्वारा होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर लाइंड किया गया होता है। ट्रांजिशनल जो होती है स्ट्रेटिफाइड होती हैं, लेकिन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नहीं पाया जाता, इनका कोई एक बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनता है। और फैसिलेटेड होती हैं, आसान कर देती हैं डिस्चार्ज, मतलब मटेरियल को डिस्चार्ज करना, ये सब कंडीशन जहाँ आसान बन जाता है तो वहाँ पे ट्रांजिशनल क्या होते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। वहाँ पे कैसी एपिथेलियम पाई जाती हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती हैं। जैसे तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? यूरेटर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? यूरेटर में पाई जाती हैं। उत्सर्जी नलिकाओं में पाई जाती है। यूरेटर और उत्सर्जी नलिकाओं में ये पाई जाती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय। आपसे पूछा जाए आपके यूरिनरी ब्लैडर जो होती हैं, मूत्राशय की नलियाँ जो होती हैं, मूत्र की नलियाँ जो होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर जो होती है, जो किडनी से जो नली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर जो होती है, यूरिनरी ब्लैडर जो थैली होती है, पेशाब की थैली होती है, लाइंड बाई किससे लाइंड, किस मेम्ब्रेन से लाइंड की गई होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। किससे? ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइंड की गई होती है। अगला क्वेश्चन है इपेंडाइमल एपिथेलियम। इपेंडाइमल एपिथेलियम तो इपेंडाइमल एपिथेलियम क्या होती है? इपेंडाइमल एपिथेलियम जो होती है क्या होती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। लाइन किसको करती है? वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के वेंट्रिकल को लाइन करती है। जो हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाई जाती है उसको क्या कहता है? लाइन करती हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कार्ड को लाइन करता है, उसके चारों ओर एपिथेलियम पाई जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कार्ड के चारों ओर लाइनिंग पाई जाती है। और मेम्ब्रेन के जो है वेंट्रिकल के चारों ओर लाइनिंग पाई जाती है। इस लाइनिंग को क्या कहते हैं? इपेंडाइमल एपिथेलियम कहते हैं। हैव ऑल द एबव फीचर्स, तो सभी फीचर्स पाए जाते हैं। जैसे लाइन द ब्रेन वेंट्रिकल में पाए जाते हैं। लाइन द सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है। इट इज नॉट द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, या सिंपल स्क्वेमस थीलियम का नहीं होती है। सही है, तो इससे सभी सही है, सभी फीचर्स इसके सही है। इपेंडाइमल एपिथेलियम जो होती है इज ए क्यूबाइडल, ये कैसी होती है? क्यूबाइडल होती है, घनाकार होती है। एंड कोलुमनर एपिथेलियम होती है, घनाकार या स्तंभाकार क्यूलोमनर एपिथेलियम की होती है। अब ध्यान दीजिए, एपेंडाइमल एपिथेलियम जो होती है या क्यूबाइडल होगी या क्यूलोमनर एपिथेलियम होगी, या घनाकार होगी, या किस प्रकार की होगी? या ये घनाकार होगी, या किस प्रकार की होती है? स्तंभाकार की प्रकार की एपिथेलियम होती हैं।
इपेंडाइमल इपिथीलियम जो पाई जाती है, जो ब्रेन के वेंट्रिकल में पाई जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन में पाई जाती है, और सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कार्ड के सेंट्रल कैनाल में पाई जाती है। कौन सी? इपेंडाइमल इपिथीलियम। इपेंडाइमल इपिथीलियम जो होती है किससे बनी होती है? क्यूबाइडल और क्यूलोमनर इपिथीलियम से बनी होती है। क्यूबाइडल और क्यूलोमनर इपिथीलियम से बनी होती है। क्यूबाइडल में से होता है घनाकार उपकला ऊतक, और कोलोमनर इपिथीलियम से, कोलोमनर मतलब स्तंभाकार उपकला से बनी होती है। इस प्रकार प्यारे दोस्तों इपिथीलियम से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे थे, तो इपिथीलियम टिश्यू से जो आपको इपिथीलियम जंतु के ऊतक के प्रकार में पाला था, इपिथीलियम टिश्यू से जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको कुछ बेनिफिट तो अपने एग्जाम से संबंधित अवश्य हुआ होगा। प्यारे दोस्तों आपको हेल्पफुल लगा हो अपने एग्जाम के प्रति, तो प्यारे दोस्तों एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और प्ले लिस्ट में जाकर देखें तो हज़ारों वीडियो आपको मिलेंगे प्यारे दोस्तों, जो आपकी जूलॉजी बॉटनी से संबंधित होंगे, और TGT PGT नीट NCERT से सभी से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे दोस्तों, जो बायो से संबंधित होंगे। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय प्यारे दोस्तों।